हेलो बनारस। आज का दिन बेहद खास है। हर हिंदुस्तानी के लिए 26 जनवरी का दिन गौरव का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें जाति पाति धर्म क्षेत्र रिश्ते नाते इन सब से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के बारे में सोचने की सीख देता है। सालों की गुलामी के बाद जब हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब हमारे देश को जरूरत थी एक ऐसे लोकतांत्रिक माहौल की जो सबको साथ जोड़कर आगे बढ़े। और बनारस इस महत्वपूर्ण कार्य में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तब जाकर हमारा संविधान तैयार हुआ, जिसे आज ही के दिन यानी 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू किया गया। और बनारस आपको बता दूं कि हर साल भारतीय संविधान के लागू होने की याद में 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। बनारस, जिस तरीके से इंसान अपनी लाइफ को नियम कानून के दायरे में रखकर काबिल बनता है, ठीक उसी प्रकार किसी देश की तरक्की के लिए देश का संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बनारस, गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं। ये दिन हमारे संविधान, अधिकारों, कर्तव्यों, सांस्कृतिक सामाजिक एकता के महत्व को बताता है। दोस्तों, आज इस बात की जरूरत है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को ठीक वैसे ही अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप दे जैसे हमें मिला था। शहीदों के खून से सींची गई ये आजादी हर भारतीय के लिए एक अनमोल तोहफा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज इस वायदे के साथ आगे बढ़ते हैं कि जब तक हमारी सांसें चलेंगी, तब तक भारत की एकता, अखंडता की रक्षा हम खुद करेंगे। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका यार, दोस्त और रेडियो हमसफर कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। बनारस, यूं तो गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन अगर बनारस की बात करें तो गणतंत्र दिवस का ये खास अवसर बनारस में भी अनोखे तरीके से मनाया जाता है। भव्य, दिव्य, नव्य काशी की परंपरा जितनी अनोखी है, उससे कहीं ज्यादा अनोखा है यहाँ पर किसी त्योहार को सेलिब्रेट करना। बाबा विश्वनाथ की इस खास नगरी में मां गंगा के आशीर्वाद से गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश की ओर से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्य झांकी के साथ मां गंगा में डुबकी लगाते साधु संतों की मनमोहक झांकी दिखाई जा चुकी है। वहीं शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान काशी विद्यापीठ की झांकी भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया जा चुका है। जी हां, बनारस गणतंत्र दिवस का ये उत्सव पूरे बनारस में बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या फिर वाराणसी जिला प्रशासन, हर तरफ भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही उन वीर शहीदों को भी नमन किया जाता है जिनकी बदौलत आज हम आजादी की सांसें ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर। मैं राजेश्वर बालापुरकर, कमांडेंट 95 बटालियन सीआरपीएफ पहाड़िया वाराणसी। आज 26 जनवरी हमारा 76वां गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर मैं आप सभी को हमारी सीआरपीएफ की टीम के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 76 वर्ष में भारत ने अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। आओ हम सभी विकास के भागीदार बने। मैं काशी वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे काशी को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने में मदद करें। पुनः आप सबको मैं इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। तो बनारस गणतंत्र दिवस पर खास संदेश हमसे साझा कर रहे थे 95 बटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 26 जनवरी और दिन है रविवार। तो चलिए पलटते हैं इतिहास का पन्ना और देखते हैं आज यानी 26 जनवरी के इतिहास में क्या है खास। बनारस 26 जनवरी का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ही खास है। आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1930 में भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। आज ही के दिन सन 1937 में गठित भारतीय संघ न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया था।
आज ही के दिन सन 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। आज ही के दिन सन 1950 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता दी गई थी। आज ही के दिन सन 1963 को मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को ही मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। आज ही के दिन सन 1972 में युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई थी। और बनारस आज ही के दिन सन 1982 में पर्यटकों को विलासितापूर्ण रेल यात्रा का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की थी। तो बनारस ये रही आज के इतिहास के कुछ खास बात। और अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बात। बनारस आपको बता दें कि भारत सरकार ने कल पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। इस सूची में 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले लोग शामिल हैं। डॉक्टर नीरजा भटला, भीम सिंह भावेश, पी दत्ताचंद मूर्ति और एल हंथिंगी को पद्मश्री से नवाजा गया है। डॉक्टर नीरजा भटला दिल्ली की एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वो सर्वाइकल कैंसर की पहचान, रोकथाम और इलाज में माहिर हैं। उन्हें इसी काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है। वहीं भीम सिंह भावेश भोजपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो पिछले 22 सालों से नई आशा नाम के अपने संगठन के जरिए एक खास समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें उनके इस काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वही पी दत्ताचंद मूर्ति एक वाद्य यंत्र विशेषज्ञ हैं। वे थाविल बजाते हैं जो दक्षिण भारतीय संगीत और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। उन्हें इस क्षेत्र में 5 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। वहीं आपको बता दें कि एल हंथिंग नागालैंड के एक फल किसान हैं। उन्हें गैर विदेशी फलों की खेती में 30 साल से अधिक वर्षों का अनुभव। ये सभी लोग अपने क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे हैं। इनके काम से समाज को बहुत फायदा हुआ है। पद्म पुरस्कारों से इनके काम को पहचान मिलेगा और इनसे हम लोग प्रेरणा लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। बनारस आपको बता दें कि इस बार महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में किया जा रहा है और ये देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 73 देशों के राजनयिक पहली बार महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि जापान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जर्मनी, नीदरलैंड, कैमरून, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पोलैंड और बोल्विया समेत कई देशों के राजनयिक महाकुंभ में शामिल होंगे। ये सभी विदेशी राजनयिक नाव के जरिए संगम नोज पहुंचेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वो अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे, जिसके बाद वे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में महाकुंभ को समझेंगे। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजनयिकों के लिए सहज अनुभव सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक होगा। इस महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान हैं। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो लगभग 45 दिन तक चलने वाला है। और बनारस आपको बता दें कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार इस महाकुंभ में देश विदेश से लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। और बनारस आप भी इस महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं और आप इस भव्य आयोजन को देख सकते हैं, निहार सकते हैं और त्रिवेणी में
पावन डुबकी लगाकर अपने पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और खेल चर्चा करें तो बनारस आपको बता दें कि कल भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया, जिसे भारत ने रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से जीत लिया। पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 165 रन बनाए, जवाब में भारत ने 19 ओवर 2 गेंद में 166 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। तिलक वर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए भारत को ये जीत दिलाई, तो भारत इस सीरीज में 2-0 से आगे है। और बनारस आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक 9 फरवरी को मनाया जाएगा। इस वर्ष के वार्षिक उत्सव का प्रमुख विषय घाट वॉक का ज्ञानोत्सव होगा। घाट वॉक के संस्थापक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र के सुझाव पर यह विषय तय किया गया है। आयोजन के अंतर्गत वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण घाट वॉक यात्रा होगी, जो वाराणसी के प्रमुख घाटों से होकर गुजरेगी। घाट वॉक यात्रा 9 फरवरी को दोपहर 1 बजे से 80 घाट से शुरू होगी और हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, गाय घाट होते हुए नमो घाट पर समाप्त होगी। इस 5 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान काशी की समृद्ध ज्ञान परंपरा पर चर्चा होगी। विभिन्न घाटों पर काशी के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाली झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इस बार अहिल्या घाट पर विशेष आयोजन होगा, जिसमें अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। घाटवाक का यह आयोजन काशी की ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और घाटों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। घाटवाक का ज्ञानोत्सव के माध्यम से काशी के घाटों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित किया जाएगा। और बनारस आपको बता दें कि वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के समय से ड्यूटी पर आने की निगरानी के लिए अपर निदेशक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनेगा। यहां कैमरों से अस्पताल की निगरानी की जाएगी। पहले चरण में जिला अस्पताल, फिर सभी अस्पताल इसमें जुड़ जाएंगे। आम जनमानस को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और हर तरीके की निगरानी रखी जा सके, इसके लिए अपर निर्देशक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाने की तैयारी है। फिलहाल जिला अस्पताल में लगे कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। अपर निर्देशक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ मोबाइल पर भी इस हर गतिविधि का जायजा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि अस्पतालों की निगरानी के लिए कैमरा लगवाए जा रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से सीएचसी, पीएचसी की निगरानी की तर्ज पर अस्पताल भी कंट्रोल रूम से जोड़े जाएंगे। वाराणसी के साथ मंडल के अन्य 3 जिलों गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली के अस्पतालों को भी कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। तो बनारस हर सुविधा आप तक बेहतर तरीके से पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की बात। तो बनारस हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे, इसी मंगल कामना के साथ रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में बस इतना ही। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल है pkldair@varanasi@gmail.com। तो बनारस से चलते हैं, टाटा बाय बाय, और अपने दोस्त कमलेश को दुआओं में याद रखिएगा। तो बनारस बाय बाय।